हमारे राइट साइड में देखेंगे तो एक टीचर बैठे हुए हैं, फिर से वही बात, दानी सर बैठे हुए हैं और अभी पटना में उपस्थिति है सर की और हमारी भी उपस्थिति सर के साथ है। बहुत बहुत सर का एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, द टाइम्स से बात पे जुड़ने के लिए। और देखिए कुछ दिन पहले हम इंटरव्यू भी सर लिए थे और बुक के बारे में भी बताए थे, लेकिन एक चीज जानकारी मुझे मिली है कि पिछले दिनों आप सीटेट वाले जो भी है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उनको आप कौन सा किट प्रोवाइड कराए हैं, घर पे भेजने का काम किए हैं, टीचर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है कि बीपीएससी वाले जो शिक्षक बनेंगे, जो टॉप करेंगे, उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे 200% जो है वो फीस भी वापस करेंगे, मतलब कुछ सक्सेस नहीं होता है तो इन सब मुद्दा के ऊपर क्या कुछ चल रहा है सर टीचिंग परीक्षा की तरफ से? सबसे पहले तो मैं सक्सेस किट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये होता क्या सर सक्सेस किट? जी देखिए, सक्सेस किट के अंदर में ना एक हम लोग किट बनाकर भेजते हैं जिसके अंदर में ओएमआर शीट प्लस मॉक टेस्ट के लिए हम क्यूआर कोड्स देते हैं, जिसको स्कैन करके बच्चे के मोबाइल में पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाता है और उसके वो क्वेश्चन को देखकर अपनी क्यूआर अपना भर सकता है वो। उसके बाद में उसको पूरा सॉल्यूशन के साथ में पूरी एक पीडीएफ खुल जाती है, तो वो देख सकता है कि उसने जब भरा था, जो गोले भरे थे, क्या उन गोलों के हिसाब से उसका मैच कर रहा है, कितना स्कोर उसका आ रहा है। प्लस हम लोग यहाँ पर में उनको मोटिवेट करते हैं कि आप पूरा सॉल्यूशन पढ़िए, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन के साथ में जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो ना, तो 10 और क्वेश्चन आपके जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, ओएमआर शीट दे रहे हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। मोटिवेशनल कोट्स हमने उनके साथ ये जो अभी आप जितना कुछ बताइए सीटेट वालों के लिए कर चुके जी, हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने भेजा था बच्चों के लिए, क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते थे कि बच्चे आगे बढ़े, अच्छे शिक्षक बने, क्योंकि हमने उसके साथ में मोटिवेशनल कोट्स भेजे हैं कि आप अच्छा करिए बच्चों, जब आप टीचर बनोगे तब आप क्या करोगे, आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, इन सारी चीजों का ध्यान रख के हमने भेजा था। इसके अलावा हमने टाइम मैनेजमेंट की एक शीट भेजी थी, हमने वेल रिसर्च थी कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए। इसके अलावा रिवीजन की क्या टेक्निक्स हो सकती है, इन सारी चीजों का पूरा हमने एक बुकलेट भेजा था बच्चों को, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। पूरा खर्चा टीचिंग। मेरा ऑडियंस ज्यादातर देखेंगे तो टीचर बनने वाले, मास्टर बनने वाले, यानी कि ये सीटेट ज्यादातर देखेंगे तो प्री क्वालिफाइड है। सीटेट को मैं प्री अब मान लिया हूँ क्योंकि बीपीएससी अब देना पड़ता है बिहार में, तो वो मेंस हो गया। तो मेंस के जो तैयारी कर रहा है, यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर वाला, तो उसके लिए क्या कुछ है? अभी जानकारी मिली है कि 200% हम वापस करेंगे जो बैच में जो हम चार्ज लेते हैं, अगर सक्सेस नहीं होता है तो। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग जो है इस तरीके से हमने प्लान आउट किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि बच्चा खुद को मोटिवेट करे, अपने आप को मोटिवेट करे। ऐसा क्यों सोचे हुए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो ये सोचे कि मैं सक्सेसफुल होना है मुझे। अब सक्सेसफुल होने के लिए एक तो एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, कि इंटरनल आ रहा है उसको कि उसको होना है। अगर टीचिंग परीक्षा का कोई भी विद्यार्थी सक्सेसफुल हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, तो हम उसकी सबसे पहले तो हमने ये घोषणा की है कि अगर उसका कोई भी रैंक हो, हम उसकी 50% फीस उसको रिफंड कर देंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हमारे तरफ से। रैंक में ठीक है, कोई भी रैंक, मतलब उसका बेसिकली क्लियर हो गया है, बीपीएससी क्लियर हो गया, बीपीएससी शिक्षक बन गया है वो, मतलब वो मास्टर बन जाएंगे तो 50% वापस उसकी फीस उसकी रिफंड। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद था कि यार वो मोटिवेट हो किसी भी तरीके से। एक तो उसका नाम लेंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो पटना के अंदर में हम मीटअप करेंगे। अच्छा सर, ये बड़ी बात है। अभी आप बताया कि ठीक है, अगर वो मेरा बैच ले लिया और वो मास्टर बन गया तो हम पूरा फी वापस कर देंगे। बिल्कुल, और अगर वो टॉप 100 के अंदर में आता है, क्योंकि हम चाहते हैं ना हम उनको कैसे मोटिवेट करें, उसका 200% फीस रिफंड होगा। जितना भी उसने बैच लिया होगा ना, उसका डबल उसको वापस होगा, प्लस उसको एक लैपटॉप टीचिंग परीक्षा की तरफ से मिलेगा टॉपर बनने पे। टॉप 100 के अंदर में जो भी बच्चा आएगा हमारा। और उसके लिए हम ऐसा नहीं कि कोई क्लास का कोई लिमिटेशन है कि भाई पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी कुछ भी हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। अगर वो टीचिंग परीक्षा के साथ किसी में भी आ रहा है, अगर वो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो टॉप 100 के अंदर में स्कोर लेकर आ रहा है, अपना रैंक लेकर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको ये सारी चीजें दे रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ये क्यों किया जा रहा है? क्या हम उनको कोई लालच दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इसको देखिए कि मोटिवेशन उनको मिल रहा है। कई सारे बच्चे इस तरीके से ही मोटिवेट हो गए। ये तो मैं भगवान का आशीर्वाद ही मानता हूँ कि अगर मैं बच्चे मुझे इतना प्यार दे रहे, कई सारे बच्चे इस वजह से मोटिवेट हो गए कि सर के हाथ से हमें लैपटॉप मिलेगा। वो बोलते कि सर मैं लैपटॉप लेकर रहूंगी, ठीक है सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप दोनों मिलकर मुझे जो है वो लैपटॉप दे। कई सारे बच्चे लड़के होते हैं कि सर मैं आपके साथ से लैपटॉप लूंगा, ठीक है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी वाली बात होगी। तो ये जब सारी चीजें होती है ना, और वो उसकी वजह से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम जो है कुछ समय पर, अभी टीआरई 4 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट हमने बच्चों को इतना ज्यादा एंगेज किया हुआ है पढ़ाई के अंदर, हम उनकी टेस्ट ले रहे हैं। जो बच्चा टॉप करता है हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में, उसको 11,000 रुपए का हम इनाम दे रहे हैं। जो बच्चा सेकंड आ रहा है उसको 5,000 रुपए का इनाम दे रहे हैं।
सोचिए उसने ये 900 रुपए की टेस्ट बैच किस प्रकार का हो रहा है, टेस्ट मंथली जो वीकली हमने जो भी जो है? मंथली बेसिस के ऊपर में टेस्ट हो रही है, जी ठीक है। और अगर वो बच्चा, क्योंकि जो हमने सिलेबस रखा है वो रखा है टीआरई 4 का, जो हमने पढ़ा चुके हैं अब तक। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम टेस्ट ले रहे हैं। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, बच्चा जो उसने हमने पढ़ाया हुआ है, क्या होता है ना, बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ लूंगा, धीरे धीरे आके पढ़ूंगा, जब एक नोटिफिकेशन आएगा तब मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ही उनको लग रहा है कि मेरी एग्जाम हो रही है, और अभी से ही वो इतना प्रिपेयर हो रहा है कि जब एक्चुअल एग्जाम होगी ना तो उसके लिए तो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा सारी चीजें। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने जब संकल्प एक टेस्ट लिया अभी हमने, उसके अंदर में जो टॉपर किया है उसका नाम है शरीम खान जी। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका कहाँ से वेस्ट रहने के वाले? नीचे से पूरा का पूरा उनको है ये आप को मैं बता दूंगा कि वो कहाँ के रहने वाले, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं कि वो कहाँ के, बिहार के ही है। और वो पूरा का पूरा उनका ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, टीचिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर में उनका इंटरव्यू भी हमने दिया हुआ है। जी हैंडीकैप है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो जनजात नहीं थे, वो 11th क्लास की अपनी पहली क्लास के लिए ही जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो टॉपर है। हमने क्या किया, 200 क्वेश्चन की टेस्ट ली। ये जो अभी जो सेटअप लिए उसमें वो टॉपर है? बिल्कुल, हमने 200 क्वेश्चन की टेस्ट ली। और जब बीपीएससी एग्जाम लेता है तो 120 क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं या 150 क्वेश्चन लेते हैं तो 150 मिनट देता है। हमने 200 क्वेश्चन दिए और सिर्फ 2 ही घंटा दिया, 120 मिनट। हमने उनको स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग, हम उनको ये कर रहे हैं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन को अच्छे से, आप प्रेशर को कम कैसे झेल समय पा में? रहे हो, प्रेशर क्या। उसने 188 स्कोर किया है, ठीक है, उस बच्चे ने। और वो कंजिक्यूटिवली सेकंड टाइम उसने स्कोर किया है। हमारा हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम 200 क्वेश्चन के बदले अब 250 क्वेश्चन देंगे और उस 1 लड़के को घंटा पुरस्कृत 30 मिनट देंगे। किया गया सर? बिल्कुल पुरस्कृत किया गया है, 11,000 रुपए का इनाम हमने उसको दिया है, ठीक है। जबकि वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ हम थोड़े से सेंसिटिव पर्सन है, थोड़ा सा हार्ट जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर कोई भी देखते हम कि यार थोड़ा सा दिव्यांग है या कोई अक्षम है तो हम हेल्प कैसे करनी उनकी मदद चाहिए कर ना सकते सर, हैं। हेल्प बाकी में उनको करनी उनको चाहिए हमने सबको। बहुत, एक तो वो जो है जो नॉर्मल हम लोग रेट देते हैं उससे बहुत कम में उनको हमने दे दिया था, एनरोल करवा दिया था हमने उनको। जी और वो बच्चे ने इंटरव्यू में भी कहा है कि सर आपने मुझे इतने कम में दे दिया था, जस्ट मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया और आपकी टीम ने जो है मेरी पूरी मदद की और मुझे एनरोल कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये सर, हम चीज लोग भी कोशिश करते हैं कि कहीं भी इस प्रकार के व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा फायदा पहुंचनी भी बिल्कुल सर, चाहिए, आप क्योंकि आपकी मैं तो आपसे भी कहूँगा सर कि जी अगर आपकी भी नज़र में कोई हो, तो ये बात इसकी नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, जी इंस्टीट्यूट है, ये नहीं। बात ये है कि हम समाज को क्या कर पा रहे हैं। तो एक अगर तो आपकी सर भी नज़र ऊपर में कोई वाले हो तो आप उनके साथ बिल्कुल थोड़ा सा नाइंसाफी कर देते हैं, और अगर इंसान भी उनके साथ नाइंसाफी करे तो बिल्कुल, इससे बदतर हो ही नहीं बिल्कुल। सकता है अब सर। जैसे मैंने शरीम की बात आपको बताई कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, जी जी, ठीक है? बट वो हिम्मत कर रहा है हिम्मत नहीं और हारी, अगर वो ये बड़ी बात हिम्मत है सर। नहीं हारा और हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है, तो हमारा काम बनता है कि हम उसको मदद करें, जी ठीक है? एक सहारा जो है आगे बढ़ने, उसको लगना चाहिए कि कोई बड़ा भाई है जो मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ में है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और आपके दर्शकों से भी कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, बिल्कुल आप हमारे पास में लेकर आइए, ठीक है? और यहाँ पर मैं बात कोई इंस्टीट्यूट की, कोई फीस की, उसकी नहीं है। बात ये है कि हम उसको कम से कम में कैसे उसको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्या पता वही जाके कल टॉपर बन जाए, हम्म, कौन बता सकता है? और उससे कितने हज़ारों लाखों लोग मोटिवेट होंगे। जी। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के कोई अंदर में। ऐसा सर कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे आप लोगों से, अगर इस प्रकार का व्यक्ति है तो वो संपर्क कर सके? कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर जो हम शो आउट कर जी सके, बिल्कुल। दिखला सके लोगों से? हमारा बिल्कुल एक नंबर है जी 7611101101 और दूसरा नंबर है 9697888844। ये नंबर है हमारे। इसके ऊपर में कोई भी बच्चा कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। कॉल ना लगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी टीम जो है वो रात में 3-4 बजे तक भी, जब तक सारे व्हाट्सएप मैसेजेस क्लियर ना हो जाए, वो उसको करती है। इसके अलावा पेड बैच के अंदर में हमने डेडिकेटेड नंबर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि उनको भी यहीं पे इंतज़ार करना पड़े। एक डेडिकेटेड नंबर दिया है, 24/7 टीम बैठती है, वो व्हाट्सएप के ऊपर में मैसेज या कॉल करते हैं और तुरंत उनको अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो उनकी वही की वही मदद की जाती है। हमारा मेन मकसद है, कैसे टीचिंग परीक्षा के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको टॉप 100 के अंदर में लाया जा सकता है। टॉप 100 में मुझे टीचिंग परीक्षा के लग स्टूडेंट्स रहा है कि सर पटना में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पिछले कुछ समय से, मतलब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं सर, उसको टक्कर देने के लिए आप यहाँ पटना में भी पैर रखे हैं। सर टक्कर देने के लिए तो नहीं रखे, बेसिकली ये रखे कि बिहार का हमें जो है ना भविष्य जेन्युइनली चेंज करना है। जी और ये देश हमारा ही है सर, पूरा का पूरा। आप वहां पर में भी आओगे तो मेरे कई सारे दोस्त जो है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन से, ठीक है, वो बिहार से ही था
और मैंने देखा हुआ है, तो मुझे अपनापन सा फील होता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि अब किसी को पछाड़ने आए हैं, इतना ऑफर दो, ये दो, फ्री कर दो, बिल्कुल नहीं, किसी का भट्ठा बैठने वाला है सर। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। ये पूरा का पूरा हमारे हाथ में जितना है, जितना भगवान ने हमें कैपेसिटी दी है, उतना हम सारा का सारा कर रहे हैं। भगवान को बिलीव करते हैं, भगवान पे, सुपर नेचुरल पावर के ऊपर मैं करता हूँ सर। चलिए, बाकी मैं मानता सारे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, आज फिर से हमारे साथ दानिश सर जुड़े हुए थे, और बहुत बहुत सर धन्यवाद गरीबों के और इस प्रकार के जो दिव्यांग पे विशेष ध्यान देने के लिए। दिव्यांग पे सर मेरे तरफ से भी रिक्वेस्ट हुआ कि कहीं भी ध्यान आप बिल्कुल, आपके पास में और आपके दर्शकों के पास में जितने भी है, जस्ट वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, सर्टिफिकेट जो उनका होता है ना, दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट आप भेज दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको कि जितना कम से कम में हो सके उनको एकोमोडेट कर दे। और हमने हमेशा किया, मैंने आपसे कहा भी था पिछले इंटरव्यू में कि हमने जब एक बार बिहार सरकार ने 1000 वैकेंसी निकाल दी थी, तो मैंने उस कोर्स को ही फ्री कर दिया था पूरा का पूरा, कि सारे दिव्यांग आ जाइए, हम पढ़ाएंगे, मैं मेहनत करूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इवन मेरी बैंडविड्थ जा रही है, मतलब फ्री में पढ़ाते पूरा। हमने सोचा कि पूरा का पूरा हम उनको कर देंगे कि आप आइए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। बट बिहार सरकार ने अपना ही वो वापस ले लिया, उन्होंने नोटिस, जनरल बहाली कर दी। हाँ, जनरल बहाली कर दी उन्होंने। अगर वो उसको लागू पूरा करते, बट हमारी इंटेंशन आप देखिए कि जब घोषणा हुई थी, मैंने उसके अगले ही दिन मैंने जाकर यूट्यूब पे बोल दिया था कि आप आइए, मैं पढ़ाऊंगा। मेरा जो बैंडविड्थ का खर्चा आता है, क्योंकि एक्चुअली बैंडविड्थ का पीछे से बहुत खर्चा आता है, ठीक है, तो वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा अपने पास से। बट आप लोगों के लिए अगर ये मौका आया है ना, तो मैं पूरा आप लोगों के ऊपर जोर लगा दूंगा कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आगे बढ़े, ये चीज। इसके अलावा जो बैच होती है ना हमारी, उसके अंदर में हम लोग बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि टीआरई का तो वो प्रिपरेशन कर ही रहा है, बट मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि वो बड़े लेवल के ऊपर में चेंजेस ला सके। और कई सारे बच्चों ने अब सपना देखना स्टार्ट कर दिया है कि अब जब हम टीचर बनेंगे ना, उसके बाद में हम आगे में बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, उनको और ज्यादा प्राउड फील कराएंगे, बिहार के अंदर में और ज्यादा चेंजेस लेकर आ पाएंगे। इवन कई सारे यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए, वो दूसरी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करने लगे साथ साथ में ही, कि सर अब हमें बड़े लेवल पे अधिकारी बन के एक जिला शिक्षा पदाधिकारी बन जाना है मास्टर से। कई सारी, क्योंकि ना कई सारी दिक्कतें हैं जी, और उसके लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता भी हूँ, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है, देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल। अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजें अभी देखिए रोस्टर को लेकर अटकाया हुआ है, जबकि वो काम बहुत आसानी से हो सकता था। कई सारे बच्चों को लगता है सर के रिजल्ट दे देनी चाहिए, बहुत तरीका बिल्कुल लगता है मुझे लगता है। और मैंने बार बार अपने वीडियोस के अंदर में कहा है कि अधिकारी अगर ये काम सही से सही समय पर कर दे, बार बार गड़बड़िया करके ना भेजे, तो इन लाखों बच्चों को वेट नहीं करना पड़ेगा। और इन लाखों बच्चों के जो है, मतलब गलती कर रहे हैं सर अधिकारी, और भुगतना पड़ रहा है बच्चों को, एग्जैक्टली। और यही चीज अगर हम इसको आगे में इस तरीके से देखें कि ये बच्चे जब जाकर अधिकारी बनेंगे और ये सारी चीजें ये लोगों ने भोगा हुआ है, ये सारी चीजों को, तो ये सारी चीजें अगर वो चेंज लेकर आएंगे ना, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, उनको फायदा मिलेगा। और हमें तो ओवरऑल सोसाइटी बेहतर करनी, हम आज है कल नहीं है, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से। सर, क्या हम करके गए? सर आप मानते हैं ना कि अधिकारी थोड़ा सा? मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैंने बिल्कुल वीडियो के अंदर में बोला है, और मैंने जब कल मेरी बात हुई है इन लोगों से भी, तब भी मैंने ये कहा है कि ये चीज को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता था। इसके अलावा डोमिसाइल को लेकर मैंने मुद्दा उठाया कि भाई होना चाहिए करके, एक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप बाहर कर दो, बाहर को एक रेशो बनाइए आप उसके अंदर में। और दूसरी चीज ये है, और भी बिल्कुल एक ये बनाइए आप, दोनों को मौका दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा ही बाहर हो जाए। दूसरी चीज मैंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की आप खुशियां रोक रहे हो। आप सोचिए कि किसी के पिताजी जो है वो ये सोच रहे हो कि मेरी बेटी जो है, कोई बेटा नहीं है उनका, एक बेटी, 2 बेटियां है, मेरी बेटी जो है मेरा नाम रोशन करेंगी। समाज के ताने सुने हैं मैंने हमेशा कि बेटा नहीं है तुम्हें, और वो बेटी मेहनत कर रही है, आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, और आपने जो है वो 1 साल तक उसको वेट करवा दिया, और उस बीच उसके पिता को कुछ हो गया, वो बेटी अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाई उनके जीते। कौन जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते, जस्ट उसका किस नंबर से रुका होगा? 1 नंबर से भी नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से रुक गया होगा। डीओबी से भी बहुत सारे लोग छटे, तो आपने उस नुकसान को आप नहीं भर सकते। सबसे ज्यादा डीओबी से ही छटे थे। आप उस नुकसान को कभी नहीं भर सकते जी। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये इमोशनल फिल्म, आप पैसा दे दोगे, आप सारी चीज, इमोशनल फुलफिलमेंट आप कहाँ से दोगे? वो लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट में रह गई वो लड़की, ठीक है। कोई अपने किसी ने कहा कि भाई आप
बस ये अगर एग्जाम नहीं हुआ आपका तो आपकी शादी करा देंगे और फिर ससुराल में उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। एक होनहार लड़की जो आपको मिल सकती थी, बिहार का भला कर सकती थी, देश का भला कर सकती थी, आपने उसको नहीं आने दिया अंदर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने जिद पकड़ी कि सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, ये सारी वैकेंसीज आप दिखाएंगे आगे में और अपना पॉलिटिकल गेन करेंगे, सारी चीजें। कोई भी हो XYZ, सारी ही लोगों ने वही चीज की हुई है, सारे लोग एक ही तरह के होते हैं, बेसिकली कि चट्टे बट्टे है कि हमें अपना नंबर ज्यादा दिखाना है। बट एक्चुअल में मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में अगर सोचा जाए ना, स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए ज्यादा, तो वो बहुत मेहनत से भी काम करेंगे। और अभी भी जो टीचर्स बने हैं ना, काफी सारे लोग मन से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं कि हमें इन बच्चों का भविष्य बेहतर करना है। अधिकारी है कि चट्टे बट्टे है? अधिकारी तो है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ। तो देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि इन TRE 3 का जो रिजल्ट अभी आने वाला, जैसा कि सर अभी बताया कि बैठना नहीं चाहिए, कि हो सकता है कि आपका आ भी जाए, ज्यादा बेटर है कि आ जाए तो और अच्छा बेहतर, नहीं तो TRE 4 में आप लोग लगे हुए रहिए और सप्लीमेंट्री आनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको होप करना है कि अच्छा होगा, लेकिन प्रिपेयर ऐसा रखिए कि अगर वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए तो आप बात सस्टेन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स ऑफ बात के साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।